आज मुझे बड़ी यहाँ पर एक खुशी महसूस हो रही है। जो ब्रिगेडियर साहब थे उन्होंने ये सीनियर सिटीजन की एक ये संस्था बनाई थी, एसोसिएशन, तो तब से ये चली आ रही है। और आज इस क्षेत्र में 10 साल बाद वापस आकर जो मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, शायद मैं उसकी बयान नहीं कर सकती। सबसे बड़ी खुशी मुझे आज ये हुई कि सभी मेरे सीनियर सिटीजन ने ये कहा कि हमें कोई समस्या नहीं, पहले आप जीत कर आओ। ये सबसे बड़ी बात है। मेरे ख्याल शायद ये संतनगर के सीनियर सिटीजन ने पहली बात कही है। ये तो मैंने तब कहा, मैंने कहा कुछ समस्या हो तो आप रखिए, तब आप लोग बोले, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपकी एक ही समस्या है कि सीनियर सिटीजन के बैठने के लिए जगह चाहिए। तो हम ये जीतने के बाद देखेंगे कि ये लैंड किसकी है। अगर ये लैंड हमारे अंडर में आती है, बिल्कुल जरूर हम इस पे सेंटर बनाएंगे। इसमें कोई सीनियर सिटीजन का इसमें कोई दो राय नहीं। एमसीडी की लैंड है तो जरूर बनाएंगे। हाँ जी, जगह है ये, यहाँ पे एक सामाजिक कुआं होता था। अच्छा जी जी जी, कुएं की जगह है। कुएं के ऊपर ये जो है ना डीडीए का, इसके ऊपर कब्जा बहुत गुड, ये हमारी समाज की नहीं बहुत अच्छी बात है। ये संतनगर की जगह है। फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हम हाँ नक्शे में देख लेंगे। जैसे सुभाष मल्होत्रा जी ने कहा कि हम पहले तो एक छोटा सा सेंटर ही डाल देते हैं, फिर उसके बाद हम जो है इसको पूरा जो है एक पक्का एक सीनियर सिटीजन के लिए बैठने के लिए ऑफिस हो, ये जरूरी है। और आप लोगों ने कहा भाई पानी की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि एक परिवार का आप मेरे हिस्सा हो और हमेशा रहे हो। 10 साल चाहे मैं थी या नहीं, आप चाहे शादी ब्याह कभी ये रथ यात्रा निकालते थे तो हमेशा आपने मुझे बुलाया और हमेशा मुझे सपोर्ट किया। हाँ, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं अपना शब्दों से मैं बयान नहीं कर सकती, मैं यहाँ आकर कितनी खुश हूँ कि वापस मुझे आप लोगों का प्यार मिला। और सीनियर सिटीजन का प्यार आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है, मैं यही समझती हूँ। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे वोट देकर कांग्रेस को और मुझे जिताएं, और फिर आप लोग देखेंगे आप सभी के साथ मिलकर हम किस तरह से काम करते हैं। आप जानते भी हैं और आप आगे भी देखेंगे। मैं आपको निराश होने का मौका नहीं दूंगी, ये मेरा वायदा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ और ज़्यादा ना कहते हुए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सारे हमारे बड़े बैठे हैं और गर्मी में बहुत पसीनों में इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल जरूर जरूर, मैं ये कह रही हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। मम्मी ने सबके ऑलरेडी नाम लिए हैं। मैं बेटा हूं उनका, मेजर रजनीश पवार। मेरे सभी बुजुर्ग हैं यहाँ पे मौजूद और सभी आदरणीय हैं। बस उनके साथ बिकॉज यंग ब्लड हूँ, थोड़ा सा उनके साथ ऐड हो रहा हूँ। कुछ कोशिश करूँगा कि आपके सामने 2 चीज़ बोल सकूँ। ऐसा जी, जैसे आपने समस्या रखी है यहाँ पे शेड बनने की, तो एक बात होती है जब आपने बोला कि यहाँ पे मल्होत्रा जी ने बोला कि यहाँ पे शेड बना के हम एटलीस्ट शुरू कर देंगे। परमिशन का क्या सिस्टम है वो बाद में अगर हम देख लेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं क्लियरली ना बोल के ये बोलूँगा कि कुछ चीज़ें कराई जा सकती हैं, उनके कुछ रास्ते होते हैं, कुछ ऑफिशियल होते हैं, कुछ वैसे होते हैं। तो मकसद ये है कि चीज़ें कराई जाए। तो यहाँ पे जिस तरह से आपने बोला है, हमारे जो परिवार है उसमें सबसे पहले संस्कार यही दिया जाता है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाए और उनकी सेवा की जाए। मैं उसी संस्कार को आगे रखते हुए आपको आश्वासन देता हूँ मम्मी के साथ, क्योंकि मैं इनके साथ जुड़ के ही आप लोगों की आगे सेवा करना चाहता हूँ, नॉन पॉलिटिकली, एक सामाजिक तरीके से। तो आपका यहाँ पे सीनियर सिटीजन का शेड जरूर होना चाहिए और वो अवश्य बनेगा, किसी भी कीमत पे बनेगा, चाहे हमें कोई रास्ता निकालना पड़े उसका।
दूसरा ये है कि मेरे को जैसे बारात घर का मेरे को सुनने में आया था, आजकल दिल्ली सरकार में प्रोविजन है कि बारात घर के अंदर रिक्रिएशन सेंटर होने चाहिए और उनका एक फंड भी अलोकेट किया जाता है। आई थिंक मेरे ख्याल से 20,000 रुपये या कुछ होगा जो अलोकेट किया जाता है कि सीनियर सिटीजन यहाँ आके मिलजुल के बैठ सके और कुछ आपने बात कर सके, कुछ एंटरटेनमेंट कर सके। तो हम लोग जुड़ के भले ही कॉर्पोरेशन में रहे, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ के, चाहे एमएलए के साथ जाना पड़े, चाहे एमपी के साथ जाना पड़े, चाहे ऑफिसर के पास जाना पड़े, हम कोशिश करेंगे कि वो फंड आपको अवश्य मिले और वो आपके लिए मतलब प्रोवाइड भी किया जाए, आप लोगों की सुविधा भी दी जाए। तो और भी कोई अगर चीजें कराई जा सकती हैं तो वी विल ट्राई टुगेदर। बस मेरा एज ए यंग ब्लड आपसे यही प्रार्थना थी कि मेरे सभी युवा भाई भी यहाँ पे हैं, उन्हें भी साथ लेके चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज 2 साथी रह गए थे जी, राजन धवन और निर्मल संधू, मैडम का स्वागत करेंगे। निर्मल संधू जी, ये भी बहुत पुराने निर्मल जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। कोई ऐसा है जो पुराना नहीं है, मैं देख रही हूँ एक भी भले ही मैं थोड़ा नाम भूल गई हूँ। मैडम जी 400 आदमी है या सीनियर सिटीजन, ये जगह की ना होने की वजह से, धूप की वजह से सब वापस चले गए। सवेरे जो है 300 आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ था 10 बजे के करीब, और सारे धूप क्या गर्मी थी, कौन बैठेगा यहाँ पे, सब चले गए। आप ही देख लो ना, आप लोग कितनी महसूस हो रही, गर्मी कितनी महसूस हो रही आपको। ठीक कह रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं आपके साथ हूँ। मैंने कहा ना, मैं हर टाइम आपके साथ खड़ी हूँ। 300 आदमी सवेरे इकट्ठा कर दिया था 10 बजे, सब वापस चले गए। आशीर्वाद ही आपका मिला, मैं साथ ही खड़ी हूँ। ये आपको, आप सही टाइम पे आए हैं, आज सही काम करने आए हैं। आप सुनना चाहिए अपने नेता क्या है। हाँ बिल्कुल, अच्छा किया। दिस इज व्हाट वी नीड, दैट यू पीपल लिसन एट लीस्ट, है ना? सुने तो सही। रास्ता निकलता है सब।